अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विच इज़ इक्विलिब्रियम चैप्टर 6। और इस चैप्टर में हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम का आइडिया होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को तब अचीव करता है जब उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बात की है ये हम आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम जो है वो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन से क्या मुराद है। ठीक है, अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है कि जो हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव कर सकता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बन सकते हैं, दोबारा वो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। ठीक है, एक दफ़ा रिएक्शन हो गया तो हो गया। ठीक है, जैसे गैस की कंबस्शन होती है तो वो गैस की कंबस्शन एक दफ़ा हो जाती है तो हो जाती है, उसके बाद हम दोबारा से गैस को अचीव नहीं कर सकते वंस इसकी कंबस्शन हो गई। ठीक है, तो इस तरह डेली लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं वो हो रहे होते हैं जो कि सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव करते हैं। उनको हम दोबारा से प्रोडक्ट्स को रिएक्ट करा के हम रिएक्टेंट्स को नहीं अचीव कर सकते। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं हमारे पास उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम जो है वो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, अभी हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात की कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो है वो जा सकते हैं, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स में नहीं आ सकते। फिर अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करती हूँ तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है कि जिसमें हम जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो प्रोडक्ट से अगेन हम रिएक्टेंट को भी अचीव कर सकते हैं। लाइक अगर ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थे, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट्स दोबारा एक दूसरे के साथ कंबाइन होके दोबारा से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। तो कैन यू सी के एरो जो है वो हमारे पास एक जो है फॉरवर्ड की तरफ जाता है और एक एरो जो है वो हमारे पास बैकवर्ड की तरफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास इन केस अगर हम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। Within context of reversible reaction, chemical equilibrium represents a state where a state rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction. अच्छा, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना तो हम इरिवर्सिबल रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उसमें तो रिवर्स रिएक्शन होता ही नहीं है। ओनली इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ही हम जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। और वो क्या है कि अगर आपके पास जितनी तेजी से रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी ही तेजी से हमारे पास जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वही रेट रिवर्स रिएक्शन का भी होता है। तो अगर आप इसी चीज को डायग्रामेटिकली अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो सी कि हमारे पास ना जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो पहले क्या था, फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर हमारे पास जो है वो थोड़ा सा रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हुआ और एक टाइम आया कि ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो हम तब कहते हैं कि ये इस स्टेज पर जो रिएक्शन है वो अब इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। अच्छा, अगली चीज है कि टू क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब अ केमिकल इक्विलिब्रियम वी इंट्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन। तो हमने अगर इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली जो है वो एक्सप्लेन करना है, उसकी हमने कोई वैल्यू बतानी है, तो वो हम कांस्टेंट की फॉर्म में जो है वो निकालते हैं विच इज़ कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही डिराइव करते हैं। अच्छा, यू हैव टू नो कि हमारे पास हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम सिंपल इस तरह से निकालते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है और उसके अलावा हमने प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देना होता है रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो आप ये देख भी सकते हो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट से हमने इसको न्यूमिनेटर में लिखा और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और हमने जो है वो नीचे जो है वो रिएक्टेंट्स लिखे, यानी इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हैं। और आपने ये चीज़ बड़ी नोटिस करनी है कि हमारे पास जो इसका होता है कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको हम इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, उस चीज़ को हम जो है वो इन द एक्सपोनेंट फॉर्म ले आते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो है वो ये कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट था तो हमने उसका जो कोफिशिएंट है उसको आपने उसके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है जी, तो ये है तरीका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का, यानी कि इट इज सिंपली अ रेशियो ऑफ products over the reactants. We might see the written as
के सी और के इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ना अगर हम ये जो के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, उसको हम के ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह एक अच्छा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू है ना, इसको हम किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, चाहे वो गैसियस फेज में है, सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो, हर किसी का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम के ई क्यू लिख सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें अगर हम जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो उसके लिए हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक जो है वो एक न्यू टर्म दी हुई है विच इज के सी। ठीक है, जो जब भी आपको जो है वो के सी लिखा नजर आए तो वो कुछ भी नहीं होता, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, लेकिन इट इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद आगे चीज है कि द लॉ ऑफ मास एक्शन states that if system is at equilibrium at constant temperature then following ratio is constant। ठीक है, यानी कि हमारे पास फॉलोइंग रेशियो का क्या मतलब है कि अगर आपके पास जो है वो एक टेम्परेचर आपने फिक्स किया हुआ है, तो हमारे पास ये जो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है ना, वो हमेशा हमारे पास जो है वो सेम रहती है फॉर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि कांस्टेंट जो होता है ना वो हमेशा सेम रहता है अगर अनटिल और अनलेस हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे। बात समझ आइए। अच्छा, अब ना हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर मैंने फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने क्या करना है, मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना है, तो वो किस तरह से आएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर मैं रेट निकालना चाह रही हूँ तो जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट होगा। उसके अलावा हमने क्या करना है, सिंपली जो है वो हमने जो है रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आ जाएगा। फिर अगर रिवर्स रिएक्शन का रेट निकालना है तो मैं रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी प्रोडक्ट्स को, तो मेरे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट आ जाएगा। अच्छा, इसको निकालने का मकसद क्या है कि हमें ये बात पता है ना कि हमारे पास इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास ये दो चीजें इक्वल है तो हम इन दो को, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखकर ये मतलब ये दो टर्म्स भी तो इक्वल होंगी। ठीक है, अब आप देखो ये मैंने इसको इक्वल कर दिया, यहाँ तक मेरे साथ हो। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का क्या लेनी है, रेशियो लेनी है। और हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो कुछ इक्वेशन हमारे पास जो है वो इस तरह निकलती है। अच्छा, अब आप ये बात नोट करना कि जब हम इसको जो है वो आगे पीछे करेंगे और हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास टर्म है, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये वाली, ये देखो ये इसके इक्वल आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इसके इक्वल कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट के और रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने कभी यहाँ पे आपको ये टर्म लिखी हुई नजर आए कि के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के, तो ये हमने कैसे डिराइव की है, वो हमने डेरिवेशन, मैंने बेसिकली आपको डेरिवेशन दिखाई है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से भी हम रिएक्शन को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं और उससे आपको इस के बारे में ज़्यादा, अच्छा एक मिनट पहले हम, अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, वी हैव अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर अस, सो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके ना इसको पहले आप खुद करना। ठीक है, इसमें सिंपल बहुत आसान है। इसमें इससे कहा है कि हमारे पास जो ये वाला रिएक्शन है इसकी हमने जो है वो सिंपल क्या लिखनी है, हमने जो है वो इसकी जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखनी है। और हमें पता है कि हम एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स को हमने रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास अमोनिया है, हमने उसकी जो है वो पावर को लिखा है कोफिशिएंट को एक्सपोनेंट फॉर्म में, और फिर हमने जो है वो रिएक्टेंट्स को भी लिखा है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर। और आप देखो डिनोमिनेटर में हमने हाइड्रोजन को लिखा, उसकी पावर 3 थी, नाइट्रोजन को लिखा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आई है इस वाले रिएक्शन की वो कुछ ऐसे आई है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात की थी कि हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास जो है वो कोई भी कंसंट्रेशन हो, ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, पीछे हमने अभी बात की है कि अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के सी के इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हमारे पास जैसे कि ये भी हमारे पास क्या है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो हमने इसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही इक्वल किया है, यानी के सी, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है के पी, ये तब होती है कि अगर हम जो है वो इसी टर्म को इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर लिखना शुरू कर दें, यानी कंसंट्रेशन ना लिख के बल्कि इसका प्रेशर जब हम लिखने लग जाएं, ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में जब हम वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है, अमोनिया का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, तो अगर हम इस पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना शुरू कर दें, तो उसको हम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो के पी की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, के पी से मुराद है प्रेशर। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस है कि जिसमें के इक्विलिब्रियम, देखो कोई इक्विलिब्रियम तो हर सिचुएशन में होगा, लेकिन हम जो है वो इसको के सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, के पी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हम कंसंट्रेशन की जगह उसका पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं इन द डिनोमिनेटर एंड, ठीक है, प्रोडक्ट्स की जगह। तो बात समझ आ रही है? तो ये हम जो है वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है वो भी एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब जो है वो हम इक्विलिब्रियम की ना थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि बट अब हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस के लिए ना, हम अगर हमने इसको लर्न करना है तो हमारे पास हम न्यूमेरिकल का जो है वो यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम न्यूमेरिकल का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास, अच्छा हम ना इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है।